सर कैसे मेरा हो नाम आप? परविंदर सिंह है सर। हाँ जी, थैंक यू और सर। हम आज जो बात करेंगे वो हमारी कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर है। पर्सनलाइज्ड एजुकेशन आज क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमारे प्लेटफॉर्म पे किस हाँ जी तरीके सर। से आप जुड़कर इस प्लेटफॉर्म को यूज करके सोसाइटी में जो चेंजेस ला हाँ जी, हाँ सकते जी। हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और आप किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे आप पैसा भी बना सकते हैं। हाँ जी सर। जी। तो मैं एक स्लाइड से शुरू करता हूं अपनी प्रेजेंटेशन। हाँ, हाँ जी सर। डिग्निटी सर हमारा मेन लोगो है। हम लोग हाँ जी, 3 डिफरेंट सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं: हाँ एजुकेशन, जी। हेल्थ, बिजनेस के ऊपर। और कॉग्नोलेज जो, एजुकेशन, हेल्थ एंड बिजनेस। हाँ जी, बिजनेस इम्यूनिटी, जहां पर हम लोग एज अ आईटी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट करते हैं बिजनेस हाउसेस को। हाँ जी सर। और हेल्थ के ऊपर काम करते हैं जहां पर हम इम्यूनिटी बूस्टर्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग उनको प्रमोट करते हैं। अच्छा जी सर। हाँ जी। और तो इसमें जी, जैसे बोलिए सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, से मैं आपके साथ मतलब जुड़ कर क्या काम कर सकता हूँ? हमारा मेरा क्या काम रहेगा आपके साथ? मैं वही बात करूंगा, हमारा जो एजुकेशन का जो पार्ट है ना सर, हम उस पे बात करेंगे। उस पे आप हाँ जी सर। जुड़कर उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करेंगे, आज की जो प्रेजेंटेशन है हमारी उसी के ऊपर। अच्छा जी। ठीक है। तो ठीक है कॉग्नॉलेज सर। जो है ये हमारी एजुकेशन इम्यूनिटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। डिजिटल इम्यूनिटी प्राइवेट लिमिटेड की जो स्पेशलिटी है उसमें हम लोग काउंसलिंग प्रोग्राम्स, असेसमेंट्स और स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो जितनी भी इंफॉर्मेशन या हमने जितना रिसर्च वर्क किया है हाँ जी, हाँ जी। उसको इस तरीके से हमने टूल्स को डेवलप किया है कि जिसमें हम लोग स्किल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स और करियर एनहांसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हमने तैयार किया है, हाँ जिसमें जी, हाँ जी। कॉम्पिटेंसी एनालिसिस भी हो जाता है। और उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में हम लोग एक एजुकेशन फील्ड और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आने की कोशिश की। हाँ जी, हाँ जी। प्रेजेंट सिचुएशन में सर अगर हम लोग सिर्फ एजुकेशन की बात करें तो पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं? पेरेंट्स ज्यादातर जो अपनी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स होते हैं, जिनको वो ये सोचते हैं कि हम ये पूरा नहीं कर पाए, हमारे बच्चे तो एटलीस्ट इस चीज को कंप्लीट करें। कम कंप्लीट करें, हाँ ठीक कह रहे हो सर, हाँ, यही बात है। तो वो इस तरीके का जो सोच रखते हैं वो वही सोच वो बच्चों के ऊपर अपना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और एक गेस वर्क तैयार कर लेते हैं कि यार मेरा बच्चा जो है अगर ये कर ले तो जिंदगी में बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ उनका जी, हाँ वो जी। जो गेस्पिरेशन, जो एक डेस्परेशन है और एक गेस वर्क है, वही कहीं ना कहीं बच्चे को एक स्ट्रेस में डाल देता है। और अगर वो बच्चा जिंदगी में खुश रह के कुछ कर सकता है तो वो चीज उसकी किल हो जाती है। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर बच्चे की नेचुरल एबिलिटी और पैशन के ऊपर काम ना करके उसको एक अलग तरीके की एजुकेशन दे दी जाए तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। तो हमारा ये हाँ जो जी। प्रोग्राम है हम लोग इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप बच्चे के पैशन को साइंटिफिकली आइडेंटिफाई करके पर्सनलाइज्ड एजुकेशन देते हैं तो उसका प्रोफेशन वही बन जाता है जो उसका पैशन है। और हाँ जब जी, हाँ जी। पैशन और प्रोफेशन एक है तो दिमाग की जो आउटपुट है, ब्रेन की जो आउटपुट है, वो 100% आ जाती है।
और इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल जो है वो अगर हम लोग थ्री इडियट मूवीज की बात करें तो थ्री इडियट मूवी में तीन फ्रेंड्स थे, तीनों का अलग अलग पैशन था, लेकिन जिसका इंजीनियरिंग का पैशन था वो किसी और के नाम से इंजीनियरिंग करके भी जिंदगी में बहुत अच्छा इंजीनियरिंग पार्ट में कर गया। लेकिन हाँ जी, हाँ जी, एक दोस्त इंजीनियरिंग पढ़ने के बावजूद भी जो है फोटोग्राफर बनकर वहां पर खुश रहा और अच्छा किया उसने। हाँ तो जी, इस तरीके से अगर कोई भी इंसान अपनी नेचुरल एबिलिटी, कैपेसिटी और पैशन के ऊपर अगर रहे तो वो जिंदगी में बहुत खुश रह सकता है और हमेशा एक अच्छा इंसान बनकर एक पॉजिटिव माइंडसेट से जिंदगी जिएगा। और किसी भी कंट्री या सोसाइटी का जो ग्रोथ है वो वहां के अगर सिटीजन्स जो हैं वो ठीक तरह की एजुकेशन लें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो राइटफुल सिटीजन्स बन जाएंगे, वो एक खुशहाल सोसाइटी बन सकती है। और ये सारी चीजें ज्यादातर डिपेंड करती हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम, और ये हाँ जी, सारी हाँ जी, चीजें भी वहीं से शुरू होती है। फिनलैंड आज की डेट में, फिनलैंड कंट्री है जो यूरोप की सबसे खुशहाल कंट्री मानी जाती है, हैप्पीएस्ट कंट्री मानी जाती है। तो वो हैप्पीएस्ट कंट्री इसीलिए बन पाई क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर पिछले 20-30 सालों में बहुत ध्यान से काम किया। उन्होंने हाँ जी, अपने बच्चों को इस तरीके से बड़ा किया कि वो बच्चे जो हैं वो नालायक कोई भी नहीं है, हाँ और जी, हाँ हर जी, बच्चा जो है खुश है और कंट्री के लिए सोचता है, सोसाइटी के लिए सोचता है, टेंशन फ्री लाइफ जीता है, और एक बहुत बढ़िया माहौल जो है पूरी कंट्री में, एक कल्चर ही ऐसा बन चुका हुआ है कि वहां पर सबके सब खुश हैं। हाँ जी, तो वो पॉसिबल है। पॉसिबल इसीलिए हो सकता है अगर हम लोग ये पहचान लें कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम में ढंग से लेके आए और उनके ऊपर काम करके हम उन बच्चों को बड़ा करें ताकि पूरी की पूरी कंट्री जो है उसका फ्यूचर जो है वो ठीक हो पाए। क्योंकि हमारा फ्यूचर क्या है? हमारे फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, और हाँ अगर जी, बच्चों पर ढंग से काम कर लिया जाए तो बच्चों में भी ये हाथ, मैं फिनलैंड की अगर बात आपको ये थोड़ी सी शेयर करूं तो वो लोग 7 साल तक बच्चों को स्कूल में नहीं जाने देते। वो कहते हैं 7 साल तक बच्चे अपने माँ बाप के साथ घर पे अपना जो कल्चर है उसको सीखेंगे, माँ बाप के साथ एक जो फैमिली एसोसिएशन है उसके ऊपर वो लोग काम करेंगे, और एक फैमिली बॉन्डिंग की तरह वो लोग पहले तैयार करते हैं 7 साल। 7 और साल, 7 से 16 साल के एज ग्रुप को वो लोग स्कूलिंग में इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जैसे मंडे से फ्राइडे बच्चों की 25 बच्चों की क्लास होती है और एक क्लास में 2 टीचर्स होते हैं जो उन बच्चों पर पर्सनलाइज्ड एजुकेशन के हिसाब से काम करते हैं, उनकी कैपेसिटीज को पहचान के, उनके पैशन को पहचान के, उनकी नेचुरल एबिलिटीज को पहचान के। तो मतलब अगर हम उस प्रोसेस को और करीब से समझें तो इंडिया में क्या है? 99.2 पेरेंट्स जो हैं उनका गेस वर्क रहता है एजुकेशन और करियर सिलेक्शन में, और 69% बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि वो सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, और एक बार में वो हाँ जी, हाँ सब्जेक्ट को समझ भी नहीं पाते। इसीलिए हिंदुस्तान में जो है वो ट्यूशन वर्क का ज्यादा बोलबाला है, और ट्यूशन वर्क का भी स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि किसी भी बच्चे के ऊपर अगर मेहनत करी जाती है ट्यूशन में तो 16% का इजाफा होता है उसके मार्क्स में, उसकी नॉलेज में, और जी, 25% केवल टीचर्स ये क्लेम करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स के पोटेंशियल और एबिलिटीज को पहचानते हैं। 75% टीचर्स को भी उनका पोटेंशियल और एबिलिटीज नहीं पता होता। 90% बच्चे स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं देते और पेरेंट्स को उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन का पता ही नहीं होता। 85% हम और आप मिला के गलत करियर्स में चले जाते हैं और एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच पाते,
क्योंकि हम लोग अपने पैशन और नेचुरल एबिलिटी से दूर रहते हैं। 77% टीचर्स ये बिलीव करती हैं या करते हैं कि हमें और इम्पावर किया जाए, यानी कि हमें और ट्रेनिंग दी जाए। तो मैं फिनलैंड की ये बात कर रहा था कि मंडे से फ्राइडे बच्चों को पढ़ाया जाता है और सैटरडे को उन टीचर्स को भी ट्रेन किया जाता है कि वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपनी टीचिंग स्किल्स को बच्चों के साथ अगले हफ्ते और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरीके से टीचर्स का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम साथ के साथ चलता रहता है। और जो टीचर्स का रेम्यूनरेशन है, यानी कि उनको जो पे स्केल्स हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में जो आईएएस और पीसीएस का पे स्केल है उस लेवल पे उन लोगों को पे किया जाता है वहां पर, यानी कि बहुत अच्छा पे किया जाता है, जिस वजह से वहां पर रिजल्ट्स जो हैं बच्चों के लिए अच्छे आते हैं। तो दैट मीन्स मनी ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल जब हम लोग एजुकेशन देने की बात करते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग इन सब चीजों को इग्नोर करके और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, यानी कि टीचर्स चयन करने का या टीचर्स बनने का जो प्रोसेस है उसमें भी बहुत सारी खामियां होने की वजह से वैसे रिजल्ट्स नहीं आ पाते जो आने चाहिए। तो कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी जो हमारी कंपनी ने तैयार करी, उसका मतलब क्या है? कॉग्निशन एक ऐसी साइंस है जो हमारे पूरे थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे दिमाग में जो फैक्टर्स चल रहे हैं, चाहे वो फोकस है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो क्रिएटिव पार्ट है, चाहे हमारा इंटेलिजेंस पार्ट है, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, हमारे एस्टिमेशन क्या है, हमारा थिंकिंग पैटर्न कैसा है, इमोशनली सोसाइटी और अपनी फैमिली के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हम लोग किस बात को लेके स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये सारे फैक्टर्स हमारे कॉग्निशन में आ जाते हैं। और बहुत सारे स्कॉलर्स और साइकोलॉजिस्ट ने पिछले कई सालों से स्टडी करके इन कॉग्निटिव साइंस की हेल्प से इन सारे फैक्टर्स को मेजर करने का एक स्केल तैयार कर दिया, यानी कि हम लोग साइंटिफिकली अपने कॉग्निटिव पार्ट को मेजर कर सकते हैं। और जब किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं तो उसको कम या बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा साइंस में मानना है। मेजरमेंट का एक क्लियर पैटर्न है, जैसे हम लोग लाइट मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन कॉग्निशन या ब्रेन के जो फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग कॉग्निशन बोलते हैं, उनको मेजर किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग यानी कि ये सीरीज ऑफ एक्शन जिनको हम लोग लॉजिकली और रीजनिंग के साथ विद द एक्सपीरियंस तैयार किया गया और ब्रेन के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया और उसके जो हैं वो पॉजिटिव मिले, उसे हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। और टेक्नोलॉजी वो टेक्निक्स है, वो हम लोग जो ये रिजल्ट ले रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव हमें कंप्लीट हो जाएं। तो इस तरीके से कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी हमने जो है वो तैयार करी, और ये इसलिए इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि प्रेजेंट पैटर्न में हम लोग एकेडमिक ब्रिलियंस के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं बच्चों को, अगर आपके मार्क्स नहीं आए या आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए तो आप बेकार हैं। जैसे ये एक यहाँ पर फोटो है, इस फोटो में मास्टर जी बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज टू मेक द सेम एग्जाम। आप सबको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। ये बच्चे हैं, अगर सामने जो एक एलिफेंट है, एक मंकी है, एक फिश है, एक डॉग है, इनको मास्टर जी कह रहे हैं कि अगर आप ये पेड़ तो आप अच्छे हो, और अगर आप ये पेड़ नहीं चढ़ पाए तो आप बेकार हो। तो आइंस्टाइन ने ये एग्जाम्पल दिया था दैट एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो अगर हम लोग फिश को ये एक्सपेक्ट करें कि वो पेड़ पे चढ़ जाए जो कि कभी नहीं चढ़ पाएगी,
लेकिन उसको बार बार अगर ये बोला जाए तू बेकार है, तू पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी, तो वो बिलीव कर लेगी कि हाँ मैं तो बेकार हूं। और यही प्रॉब्लम हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम में हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। हम लोग एकेडमिक ब्रिलियंस या एक तरह के एग्जाम के ऊपर बिलीव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तू पेड़ पे नहीं चढ़ पाई है फिश, तो तू बेकार है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हर बच्चे की नेचुरल एबिलिटी डिफरेंट है, उसके ड्रीम्स डिफरेंट हैं, उसके सीखने के तरीके डिफरेंट हैं, और हम लोग किसी भी एक एग्जामिनेशन फॉर्मेट में उनको बांधकर हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि वो उसका पैशन क्या है। उसको जज करने का, पैशन निकालने का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चे के पूरे कॉग्निशन को, उनके थिंकिंग पैटर्न को, बिहेवियरल को, उनके लर्निंग पैटर्न को, और उनकी कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स जो हैं, उनकी कैपेसिटीज को भी समझ लेते हैं। और एक पर्सनलाइज्ड एजुकेशन के जरिए हम लोग ब्रेन को नॉलेज देते हैं। ब्रेन की खुराक क्या है? नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और वो सारी चीजें हम लोग जो हैं उनको वो देते हैं। ये मेरी ये सारी जो स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मैं आपको अपने ऑफिस से भिजवा भी दूंगा, सो दैट आप इनको एक बार देख सकते हैं। तो कॉग्निटिव गैप्स जो हैं ये फाइंड आउट करने इंपॉर्टेंट है। अब ये स्लाइड में आप देखिए कि इस तरीके का जो है हम लोग असेसमेंट तैयार करते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं हम लोग, या कॉग्नोसिस, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डायग्नोसिस भी बोलते हैं। और एक इस तरह की रिपोर्ट तैयार होती है। ये पूरे के पूरे फैक्टर्स को हम लोग जब मेजर कर लेते हैं टेस्ट के बाद, तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है। ये रिपोर्ट हमें मदद करती है कॉग्निटिव गैप्स को फाइंड आउट करने के लिए। और 7 से 16 साल के एज ग्रुप के ऊपर अगर हम लोग काम करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। हालांकि 16 साल के ऊपर के लिए भी हमारे पास तैयारी है, उसके लिए भी टेस्ट हैं हमारे पास, उसके लिए भी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन है। लेकिन 7 से 16 साल का जो एज ग्रुप है उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा और उसको इम्प्लीमेंट कर। ठीक है सर। ये कॉग्निस्पेटर्स जो हैं ये वर्कशीट्स हैं, ये कॉग्निटिव शीट्स हैं जो बच्चों को हम लोग देते हैं। कुछ कॉग्निटिव गेम्स देते हैं, कुछ कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम लोग सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट करते हैं, और उनको वीकली बेसिस पे ये सारी चीजें भेजी जाती हैं हमारी तरफ से। ए क्लास प्रोग्राम हमारे सॉल्यूशन का नाम है, जिसमें हम लोग कॉग्निटिव स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। 7 से 11 साल का एक एज ग्रुप और 11 से 16 साल का दूसरा एज ग्रुप हम लोग इस प्रोग्राम में कवर करते हैं, जिसमें बच्चों के सुपर स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है, जहां पर उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया जाता है, क्रिएटिविटी, लॉजिक, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम किया जाता है। और ये पूरा पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम जो है हम लोग वीकली बेसिस पे उनके ऊपर काम करते हैं। प्रोटैलिसिस 16 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। और ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन खत्म होती है। मैं अब दूसरी प्रेजेंटेशन, जिस प्लेटफॉर्म को हमने तैयार किया इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो आपसे शेयर करता हूं एक नए तरीके से। इसी बात को दोबारा से कहने की कोशिश करता हूं। टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं सर, तो ये फोन जो है, स्मार्टफोन आज का फोन है, और इसके बगैर हम लोग अपनी जिंदगी आज सोचते भी नहीं। ये 150 साल पुराना फोन है जो कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज भी नहीं करते। ये आज की गाड़ी है, लेटेस्ट फीचर्स हैं इसमें। ये 150 साल पुरानी कार है जिसको सिर्फ हम लोग होटल्स में या म्यूजियम्स में ही देखेंगे। ये टेक्नोलॉजी भी हम लोग आज यूज नहीं करते। ये आज की क्लास है। हालांकि आज की क्लास जो है इसी तरीके से सिर्फ फोन्स या लैपटॉप्स के ऊपर आ चुकी हुई है कोविड-19 के बाद।
और ये 150 साल पुरानी क्लास है। हमारा पढ़ाने का तरीका अभी तक वही है। इस फोटो में सिर्फ ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है और ये कलर्ड फोटो है, सिर्फ इतना ही फर्क है। हमारा बच्चों को पढ़ाने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही पुराना ही चलता आ रहा है। और हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने एजुकेशन में कोई टेक्नोलॉजी को या ब्रेन को अंडरस्टैंड करके पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। वो वहां पर हम लोग मिस कर रहे हैं। वो पोर्शन को ही हम लोग आज यहाँ पर बार बार बात करेंगे। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हर बच्चा जीनियस है और हमें अपने एग्जाम के पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। कॉग्नोसिस, जो कि हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट और असेसमेंट है, 7 से 11 साल और 11 से 16 साल के बच्चों के लिए अलग से कॉग्नोसिस है और 16 के लिए अलग से, 16 प्लस के लिए अलग से ए क्लास प्रोग्राम हमारा पर्सनलाइज्ड एजुकेशन है। और प्रोटैलिसिस हमारा जो है ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एनालिसिस 16 प्लस के बच्चों के लिए। इस दो हिस्सों में इन चीजों को समझने की जरूरत है कि पहले हमने डायग्नोसिस किया, फिर उस डायग्नोसिस के हिसाब से हमने सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन यानी कि पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दी। इस पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने की टेक्नोलॉजी को, के प्रोसेस को हम लोग कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये प्रोसेस को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, यहाँ पर अब आपके लिए हम लोग जो प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं उसकी बात करेंगे। दोस्त प्रोग्राम हमने तैयार किया जिसको हमने डायरेक्शन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया दोस्त। यहाँ पर हम उन लोगों को ट्रेन करेंगे जो हमारे दोस्त प्लेटफॉर्म को यूज करके हमारे साथ इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। प्रोग्राम क्या है? जो मैंने आपको बताया, डायग्नोसिस एंड पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। So we are building you to build the nation। जैसे ही आप दोस्त प्रोग्राम में हमारे साथ रजिस्टर होते हैं, हम आपको एक डेजिग्नेशन देते हैं जिसका नाम है एडवाइजर। और एडवाइजर का जो रोल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल पेरेंट है, गार्जियन है उस बच्चे का, जिसने हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करके, हमारे टूल्स को यूज करके, हमारे कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी की नॉलेज को लेके बच्चे की पूरी न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि उसको तैयार करने का बेड़ा उठा लिया। वो बंदा एडवाइजर है हमारे। एक एडवाइजर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मिनिमम 2 टेस्ट हमसे लेके अपने जानने वालों के या अपने खुद के बच्चों पे इंप्लीमेंट करे। यानी कि वो 2 टेस्ट हमसे लेके उनसे करवाए। एक टेस्ट की कॉस्ट है 2500 रुपीज और 2 टेस्ट की कॉस्ट यानी कि ये एक किट हो गई, तो ये 5000 रुपए का इनिशियल जो है 2 बच्चों का टेस्ट वो हमसे लेके वो इंप्लीमेंट करवाए, तो वो दोस्त प्रोग्राम में हमारे साथ एडवाइजर बन के आगे चलने के लिए तैयार हो जाता है, नेक्स्ट इनकम लेने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे ही 2 टेस्ट उसके थ्रू हमारे दिखते हैं। एडवाइजर कोई भी बन सकता है। वो बंदा मिनिमम ग्रेजुएट हो, उसके पास स्मार्टफोन हो और एक एक्स्ट्रा इनकम लेने की चाह रखता हो, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने की इच्छा रखता हो और 18 साल से ऊपर हो। सबसे पहले वो हमारे साथ रजिस्टर करेगा। 2 पैकेजेस हमारे जो है किसी भी 2 बच्चों के ऊपर वो इंप्लीमेंट करेगा और हम उनको कंफर्मेशन देंगे 48 घंटे के अंदर। हमारा बैकएंड से उनको ईमेल चला जाएगा और मोबाइल नंबर हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी, केवाईसी हमें चाहिए होती है। और जैसे ही वो 2 टेस्ट की हम लोग रिपोर्ट तैयार करके, जिनको अप्रॉक्सीमेटली 7 दिन लग जाते हैं हमें, 7 दिनों के अंदर हम लोग 2 बच्चों की रिपोर्ट्स जो है उनको भेजेंगे। साथ में एक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम देंगे कि वो रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ा जाए और किस तरीके से वो पेरेंट्स या बच्चों के साथ मिलके उसको काउंसलिंग की जाए। यहाँ पर इस प्रोग्राम को
और करीब से आप समझिए, यहाँ पर अब इनकम शुरू हो जाती है। आप अपने नोन या अपने आप को प्रमोट करके कोई ऐसे 5 व्यक्ति, लोग, मेल या फीमेल आप फाइंड आउट करेंगे जो काम आपने खुद ने किया है वही काम उनसे करवाएंगे। 5 ऐसे लोग, यानी कि अगर आपके थ्रू आपकी टीम बनकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो 2-2 बच्चों का टेस्ट वो लोग करवाते हैं, तो आपको 2500 रुपए जो है हमारी तरफ से इनकम आनी शुरू हो जाती है और आपका प्रमोशन हो जाता है, एडवाइजर से मेंटोर बन जाते हैं। और जैसे ही आप मेंटोर बनते हैं और हम लोग उन 10 टेस्ट की, 10 असेसमेंट्स की आपको रिपोर्ट्स तैयार करके देते हैं, तो आप उन बच्चों के पेरेंट्स या उनके साथ मिलकर काउंसलिंग करते हैं 10 बच्चों का, तो आपको 1000 रुपया जो है वो काउंसलिंग का अलग से आ जाता है। 10 बच्चों का 100 रुपए पर स्टूडेंट। तो ये काउंसलिंग में आपको हम लोग सॉल्यूशन कैसे बेचा जाए, सॉल्यूशन की कॉस्ट है 20,000 रुपया सालाना, 20,000 रुपीज ईयरली, जो हम लोग वीकली बच्चे को पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम, पर्सनलाइज्ड करिकुलम तैयार करके हमारी बैकएंड टीम से बच्चों के पास जाएगा। जो सॉल्यूशन आप उनको बेचोगे, वो सॉल्यूशन में मेंटरिंग की कॉस्ट 300 रुपए आ जाती है और कोचिंग की कॉस्ट 200 रुपए आ जाती है। यानी कि टोटल सॉल्यूशन में से आपको 500 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एक इनकम आनी शुरू हो जाती है। यानी कि 6,000 रुपया एक बच्चे का और 10 बच्चों का 60,000 रुपया आपको सालाना इतने से काम करने का आ जाता है। टोटल 10 असेसमेंट्स को जब आप सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर लेते हो, इट मींस 2500 रुपया एक, 1000 रुपया एक और 60,000 रुपया एक, टोटल 63,500 रुपये आपकी सालाना इनकम इतने काम करने की कंपनी की तरफ से आपकी बन जाती है। अब आप जब मेंटर बन गए हैं और अपनी टीम के साथ मेंटर बन के एक्सपर्ट बनने की तैयारी करते हैं और अपनी टीम को प्रेरित करते हैं कि आप भी वही काम करिए जो आपने किया है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके 25 पैकेजेस फर्दर सेल हो जाते हैं आपकी टीम में। तो जैसे ये 25 पैकेजेस आपकी टीम में सेल होते हैं, आपकी इनकम जो है 6,250 रुपए बन जाती है। मींस टोटल 50 टेस्ट आपकी टीम में यहां पर बिके। 25 पैकेजेस का मतलब ये। जैसे ही हमने आपको इन टेस्ट का रिपोर्ट तैयार करके दिया, आपने वो रिपोर्ट काउंसिल किया अपनी टीम के साथ मिलकर उन बच्चों पर, तो 2500 रुपए आपको और आ जाते हैं। यानी कि टोटल 50 असेसमेंट्स, 50 रुपए पर असेसमेंट पर रिपोर्ट जो आप काउंसिल कर रहे हैं, उस हिसाब से 2500 रुपए बन जाते हैं। और आपको मेंटरिंग और कोचिंग का 500 रुपए अलग से आता है, जो आपका रॉयल्टी बेनिफिट है। और सॉल्यूशन का समझिए आप 1000 रुपया आपको अलग से आ गया इन 50 बच्चों का, टोटल 50,000 रुपया आपको और आ गए। तो इस तरीके से टेस्ट सेल, काउंसलिंग एंड सॉल्यूशन का मिला के 58,750 रुपीज आपके और आ जाते हैं, ये हमारे एक्सपर्ट बनने के साथ। अब आप एक्सपर्ट से स्ट्रेटेजिस्ट बनने की तैयारी करते हैं, तो जैसे ही आप स्ट्रेटेजिस्ट बनने की तैयारी करते हैं, आपका क्वालिफिकेशन आपकी टीम के अंदर 125 पैकेजेस का सेल होता है, तो आपकी इनकम 31,250 सिर्फ टेस्ट सेल की आ जाती है। और इन्हीं की जब रिपोर्ट्स आपके पास पहुंचती हैं, तो उनकी काउंसलिंग के आपके पास 12,500 रुपए आ जाते हैं। मेंटरिंग और कोचिंग जो है 250 रुपए के हिसाब से, टोटल 500 रुपए सॉल्यूशन में से आपके पास और आ जाते हैं। 1,25,000 आपको सॉल्यूशन के मिल जाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों इनकम्स मिला के, यानी कि टेस्ट, काउंसलिंग एंड सॉल्यूशन,
1,68,750 रुपीज आपके पास इस लेवल पे एज अ स्ट्रेटेजिस्ट आ जाते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट से अब आपका नेक्स्ट जो पड़ाव है वो एज एन इन्फ्लुएंसर है। सो एज अ स्ट्रेटेजिस्ट आपकी टीम में 625 पैकेजेस की सेल होती है, तो आपकी इनकम यहां पर 1,56,250 आ जाती है एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, और आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। तो जैसे ही आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो यहां पर जो काउंसलिंग का जो पार्ट है वहां पर आपकी इनकम 62,500 रुपीज आ जाती है, और सॉल्यूशन में 125 रुपए मेंटरिंग के और 125 रुपए कोचिंग के आपके पास, यानी कि टोटल 250 रुपए सॉल्यूशन के आपके पास आते हैं। तो 3,12,500 रुपए आपके पास सॉल्यूशन के आ जाते हैं। आपकी टोटल इनकम एज अ इन्फ्लुएंसर यहाँ पर 5,31,250 रुपए बन जाती है, तीनों इनकम्स को मिला के। अब आपकी तैयारी इन्फ्लुएंसर से ट्रांसफॉर्मर की है, तो अब आप अपनी टीम के साथ जैसे ही एज एन इन्फ्लुएंसर काम करते हैं तो टोटल 3125 पैकेजेस की सेल है। यहां पर टेस्ट की जो इनकम है वो है 7,81,250 रुपए, और जैसे ही आप ट्रांसफॉर्मर बन जाते हैं आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं। काउंसलिंग के लिए आपकी इनकम बन जाती है 3,12,500 रुपए, और सॉल्यूशन में से आपकी इनकम बनती है 15,62,500 रुपए। टोटल इनकम तीनों को मिलाकर आपकी इनकम बन जाती है 26,56,250 रुपीज। आप एज एन एडवाइजर से लेके एज अ ट्रांसफॉर्मर पहुंचते तक सारी इनकम्स को कैलकुलेट करके देखें तो करीब 35 लाख रुपया आपके पास यहाँ पर पहुंच जाए। टोटल 35 लाख रुपीस की इनकम आपके पास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर बच जाती है, और यहाँ पर कंपनी आपको अपने एक एडवाइजरी कमेटी, एक क्लब का मेंबर लेते हुए आपको अपना हिस्सा बना लेती है। कंपनी का आप पार्ट बन जाते हैं एज एन एडवाइजरी कमेटी। यहाँ पर कंपनी ने 10% इस पूरे एडवाइजरी कमेटी के लिए अलग से रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 25 ट्रांसफॉर्मर्स एडवाइजरी कमेटी में आए और कंपनी का टर्नओवर उस टाइम 50 करोड़ रुपया है, तो 10% यानी कि 5 करोड़ रुपया इन 25 लोगों में 20-20 लाख रुपया बट गया। तो इस तरीके से करीब 55 लाख रुपए की आपकी एनुअल इनकम यहाँ पर बन जाती है। और ये प्रोसेस रहा, आपने एज एन एडवाइजर ज्वाइन किया, हमारे प्लेटफॉर्म को यूज किया, हमारे टूल्स जो तैयार किए हुए हैं कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में, टेस्ट और सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया, आपने आगे मेंटोर बन गए, मेंटोर से आप एक्सपर्ट बन गए, अपनी टीम और अपने जो बच्चों पर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है उसको जारी रखते हुए अपना टीम साइज बढ़ाते रहे, और एंड में आप ट्रांसफॉर्मर बन गए। हर लेवल पे कंपनी ने आपको ट्रेनिंग दी, कंपनी ने आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उन सब चीज़ों की जो गाइडेंस है, जो ट्रेनिंग है, वो कंपनी ने आपको दी, और आप अल्टीमेटली 50-55 लाख रुपया सालाना कंपनी से कमाने लग पड़े। तो इस तरीके से हमने अपनी इनकम भी बढ़ाई और सोसाइटी में उन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट किया जो चीज़ें मिसिंग हैं, जो कि हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी का पैशन आइडेंटिफाई करके पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दी जाए तो उसका प्रोफेशन वही बन सकता है जो उसका पैशन है। और जब पैशन और प्रोफेशन एक हो जाते हैं तो माइंड की आउटपुट 100% हो जाती है। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन का करिकुलम है उसको भी हमने तैयार किया, और टेस्ट भी तैयार किया, और दोस्त प्लेटफॉर्म को भी तैयार किया। ये सारी चीज़ें हम लोग गवर्नमेंट के पास इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जब कहीं ना कहीं इमरजेंसी आती है तो ही जागती है।
वो अर्जेंसी में नहीं चलती है। इसके बहुत सारे उदाहरण पास्ट में हमारे पास हैं, किसी भी गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो आज की डेट में अगर कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है और हम लोग जो कि अपने आप को जिम्मेदार एजुकेशनिस्ट कहें या सोसाइटी के सिटीजन्स कहें, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग पेरेंट्स को और बच्चों को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं और उनको प्रेरित करें इस प्रोग्राम में आने के लिए। विद दैट आई रेस्ट माई प्रेजेंटेशन। एनी क्वेश्चंस तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर दूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, 1 to 1 आप बात करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हेलो, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? आई बिलीव कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है, तो हम लोग यहीं पे अपनी मीटिंग को ख़त्म करते हैं और आप हमारे ऑफिस से इन टच रह के अपनी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।